नमस्कार माता पिता। कैसे हैं आप? चलिए आज की क्लास शुरू करें। उससे पहले सभी लोग एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। अपनी आंखें बंद करें। अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को प्रणाम कर लें। अपने इस शरीर को प्रणाम कर लें। अपने उस आत्मा को प्रणाम कर लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 10 साल का लड़का था। वो बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि ईमानदार होना बड़ा मुश्किल काम है। एक दिन रवि स्कूल से घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। बटुए में को जब उसने खोला तो उसमें ढेर सारा पैसा था और एक पहचान पत्र भी थी। जब उसने उस बटुए को खोला तो वह अंदर से, जब उसने पैसों को देखा तो वह अंदर से पूरी तरीके से कांप गया कि अरे इतना ढेर सारा पैसा। उसने क्या किया कि सबसे पहले पैसे को देखा तो फिर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर ये पैसा मैं रख लूं तो मुझे मैं एक नई साइकिल खरीद लूंगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की एक बात याद आई। बेटा, जो तुम्हारा नहीं है उसे रखना चोरी है। पिता की कौन सी बात याद आई? आई रिपीट, बेटा, जो तुम्हारा नहीं है उसे रखना चोरी है। रवि थोड़ी देर तक उलझन में खड़ा रहा। उसने अपने दोस्त मोहन से को देखा, वो भी आ रहा था। मोहन भी उसे देख रहा था। तो मोहन ने कहा, रवि, कोई देख नहीं रहा है, रख ले रख ले। लेकिन रवि को मन ही मन बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अंत में रवि ने फैसला किया कि वह पहचान पत्र पर लिखे पते पर जाएगा और उस आदमी को पैसा वापस देगा। और रवि ने ठीक वैसा ही किया। रवि पहचान पत्र वाले उस पते पर गया और जब वहां पर वो पहुंचा तो वहां एक बूढ़े अंकल थे। बूढ़े अंकल जब उससे मिले तो उन बूढ़े अंकल के आंखों में आंसू आ गए रवि को देखकर। उन्होंने रवि को कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन रवि ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। अब हुआ ये कि अब रवि वापस आता है और रवि की ये बात चारों तरफ चर्चा में होने लगती है कि रवि ने ऐसा काम किया है। ये बात उसके स्कूल तक जाती है। स्कूल में अगले दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने रवि को सबके सामने बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। रवि को कोई साइकिल नहीं मिली, लेकिन जो उसे मिला वह था आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुशी। उसी दिन रवि समझ गया कि ईमानदारी कभी नुकसान नहीं देती, वह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं है और यह दौलत जो है वह जीवन भर साथ देती है। आज की क्लास मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहूंगा, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस कहानी को सुना तो इसमें कौन सी बात
आपको अंदर तक छू गई। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इस कहानी के बाद। देखिए आज की, देखिए हमारी जो क्लास है, इस क्लास का नाम है पेरेंटिंग एनएलपी। पेरेंटिंग एनएलपी क्या है, इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजन यादव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच और पेरेंटिंग कोच भी। इस क्लास का उद्देश्य यही है कि मैं माता पिता को पेरेंट बनना सिखाऊं, पेरेंटिंग क्या होती है वो सिखाऊं। तो सबसे पहले पेरेंटिंग शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूं एनएलपी। एनएलपी, एनएलपी में पहला शब्द है न्यूरो। न्यूरो यानी कि हमारा दिमाग। दूसरा शब्द है लैंग्विस्टिक। लैंग्विस्टिक यानी कि हमारे शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं। और तीसरा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का आशय होता है हमारी आदतें। हमारी आदतें अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे देर तक सोना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुबह उठना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को, मतलब जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है वही आपकी आदत है, और जिसे आप बार बार करना चाहते हैं, जिसे बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग जो है एनएलपी में, हम यही जानने वाले हैं कि हमारा दिमाग, हमारे शब्द और हमारी आदतें। अब पेरेंटिंग में एनएलपी हमें क्या सिखाता है कि बच्चा अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। और होता क्या है कि हम बात बात में बच्चे को बात डांट देते हैं। तो एनएलपी हमें वह दिशा देता है जिसमें हम बच्चे को बिना डांटे उसे दिशा दे सकते। तो चलिए, यानी कि याद रखिए आप कि बच्चा जानबूझ करके परेशान नहीं करता है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हम लोग बड़े हैं, हम लोग पहले किसी चीज को लॉजिक करते हैं और उसके बाद हमारे इमोशंस बनते हैं। लेकिन बच्चों का बिल्कुल उल्टा होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। और बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। यानी उन्हें जैसा होता हुआ दिखाई देता है उससे बच्चे सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपका बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है तो इसका मतलब है कि उसे सुरक्षा चाहिए। अगर आपका बच्चा ज्यादा जिद करता है तो उसे सुना जाना चाहिए। आई रिपीट, अगर आपका बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, उसे सुरक्षा चाहिए। और अगर आपका बच्चा जिद करता है तो उसे सुना जाना चाहिए। देखिए अधिकांश माता पिता वही बोलते हैं जो उनके माता पिता बोलते थे। आई रिपीट, अधिकांश माता पिता वही बोलते हैं जो उनके माता पिता बोलते थे। यानी हमारा बच्चा भी वही बोलेगा जो हम बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा बच्चा भी वही बोलेगा जो हम बोलेंगे। अधिकांश माता पिता गुस्से में जैसा रिएक्ट करते हैं, हम भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करते हैं। आई रिपीट, अधिकांश माता पिता गुस्से में जैसा रिएक्ट करते हैं, हम भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करते हैं। और जैसा हम रिएक्ट करते हैं, हमारा भी बच्चा वैसा ही रिएक्ट करेगा। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अब जब देखिए, मैं आपको यही कहूंगा
एक कंटिन्यूअस या कॉन्शस, कॉन्शस यानी कि कॉन्शस पेरेंटिंग का मैं आपको फार्मूला आज देने जा रहा हूं। फार्मूला को पहले ध्यान से सुनिए। पॉज्ड, फील, रिस्पॉन्ड। आई रिपीट, कॉन्शस पेरेंटिंग का पॉज्ड, फील, रिस्पॉन्ड। यानी जब आपका बच्चा कुछ कहने आपको आता है, कोई भी बात कहने आता है, तो पहले ध्यान से उसे सुनिए, पॉज, रुक करके। उसके बाद उसकी बात को फील करिए, माता पिता बनकर नहीं, बच्चा बनकर। हमें अपने अंदर के बच्चे को जगाना होगा। उस उम्र में हम इस तरह की चीजों को लेकर के कैसा फील करते थे। पॉज, फील। उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन रिस्पॉन्ड करते समय सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, आपका रिस्पॉन्ड कब अच्छा होगा? पहली बात ये कि जब आप शांत होंगे, और बच्चा क्या होगा, जब आप शांत होंगे तो बच्चा भी अपने आप शांत हो जाएगा और आपकी बात सुनेगा। कोई भी रिस्पॉन्ड देने से पहले सबसे पहले क्या करिए? पॉज करिए, रुकिए, फिर फील करिए उस कंडीशनिंग में जाकर, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जैसा बोलता है बिल्कुल हम वैसा ही रिएक्ट कर देते हैं। और बच्चा, जैसे हम अपने माता पिता से जो सुन रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, और वही हमारा बच्चा भी बोलेगा। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें, हमारा बच्चा कोई बात हमारे सामने लाता है तो सबसे पहले पॉज करेंगे, रुकेंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हमारा बच्चा गुस्से में है, ठीक है, तो और हम भी यदि गुस्से में होंगे तो क्या होगा? होगा ये कि बात बिगड़ जाएगी। अभी तक ऐसा ही होता रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा बच्चा कोई भी बात हमसे कहना चाहता है, तो सबसे पहले हम शांति से उसकी बात सुनेंगे, और उसके बाद जब आप शांति से बात सुनेंगे तो आपका बच्चा भी शांत हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बोनस वाली बात बताना चाहूंगा। आज का बोनस पॉइंट कौन कौन से लोग लेना चाहेंगे? बोनस पॉइंट, चलिए, बोनस के लिए चैट बॉक्स में लिखिए बी। बी फॉर बोनस, जिसे जिसे बोनस चाहिए। ये पॉइंट जो है ये पेरेंटिंग को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाली है। ये बोनस पॉइंट है, और आज ये बोनस पॉइंट जब आप जानेंगे तो आप बहुत ही बड़ा एक चेंज फील करेंगे। तो चलिए, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोगों का बी 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 करके कमेंट आ रहा है। देखिए, बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट ये है कि हमें अपनी पेरेंटिंग के स्टाइल को समझना होगा। पेरेंटिंग के स्टाइल को कैसे समझेंगे? देखिए, जब हम ज्यादा सख्ती दिखाते हैं, जब हम अपने बच्चे पर ज्यादा सख्ती दिखाते हैं, तो फिर क्या होता है? इससे हमारा बच्चा डर जाता है, यही रिजल्ट आता है। यानी कि हम ज्यादा सख्ती दिखाएंगे, परिणाम में आएगा बच्चा हमारा डरा हुआ रहता है हमसे। अगर हम बच्चे को ज्यादा छूट देते हैं तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। एनएलपी में हम क्या करना सिखाते हैं? एनएलपी में आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है। अगर हम बच्चे को ज्यादा सख्ती करते हैं बच्चे के साथ, तो हमारा बच्चा डरा सहमा रहेगा। और यदि हम अपने बच्चे को ज्यादा छूट देते हैं तो हमारा बच्चा क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। एनएलपी हमें इसी को बैलेंस करना सिखाती है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें एनएलपी पेरेंटिंग में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चे को बैलेंस करना, यानी अपनी पेरेंटिंग को बैलेंस करना सिखा रहे हैं। अगर आपको एक सुरक्षित बच्चा चाहिए तो आपको दो काम करना होगा। एक तो अपनी बाउंड्रीज लिमिट करनी होंगी, और प्लस अपना प्यार। बाउंड्रीज प्लस लव इक्वल टू सिक्योर्ड चाइल्ड। आई रिपीट, बाउंड्रीज प्लस लव इक्वल टू सिक्योर्ड चाइल्ड।
यदि हम अपनी सीमा में रहेंगे, अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देंगे, तो हमारे पास एक सुरक्षित बच्चा रहेगा। तो आज पूरे दिन मैं आपको जो बता रहा हूं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। आज का ये आपका काम है। मतलब क्या क्या शब्द नहीं बोलें? हमेशा, कभी नहीं, नालायक। आप कुछ भी अपने बच्चे को बोल रहे हैं तो उसमें हमेशा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, कभी नहीं और नालायक। इन तीन शब्दों का इस्तेमाल आपको आज नहीं करना है, और अगले 21 दिन तक आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा, कभी नहीं और नालायक। अब क्या इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है? अभी सीख रहे हो, बेहतर हो सकता है। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, अभी सीख रहे हो, बेहतर हो सकता है। अभी सीख रहे हो, बेहतर हो सकता है। आज आपको जो तीसरा काम दिया जा रहा है कि पेरेंट के रूप में अभी तक आप रिएक्ट कर रहे थे। रिएक्ट का मतलब क्या कि बच्चा आया, जो भी बोला, और उससे जैसा वो बोला फटाफट हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, यानी जैसा उसने कहा तैसा हमने तुरंत उसी समय रिप्लाई कर दिया। अब ये नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? बच्चा जब आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉज करेंगे, शांति से उसकी बात सुनेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हम ये करेंगे कि फिर फील करेंगे। हम महसूस करेंगे उस कंडीशन में जाकर कि जब हम लोग इस तरह की चीजों को देखते थे तो कैसा फील करते थे। और उसके बाद शांत मन से अच्छे से सोच समझकर रिस्पॉन्ड करेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्ट कर रहे हैं जैसा पहले करते थे, तो तुरंत रुक जाइए और मन ही मन सोचिए कि अगर मुझसे कोई यही बात कहता, मैं उस उम्र में होता, मेरे माता पिता ऐसा बोलते, तो मेरा उस समय रिएक्शन क्या होता, मेरा व्यवहार क्या होता। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आगे आप लोगों को मैं गाइडेड, जो मेरा मैं आप लोगों को मैनिफेस्टेशन कराने जा रहा हूं। तो सभी लोग क्या करें? सभी माता पिता, बच्चे जो भी हैं, फिलहाल पेरेंटिंग की क्लास चल रही है, तो दोस्तों आप सभी लोग क्या करें कि सभी लोग तैयार हो जाएं। आप क्या करें कि आंख बंद कर लें, और जहां पर हैं ध्यान रहे, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके पैर लटके हुए होने चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे, गर्दन सीधे। ध्यान रहे, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे सीधे हो, गर्दन सीधे हो, तो ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि हम कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और तब ब्रह्मांड की शक्तियां आपको उस कार्य में पूरी तरह से हेल्प करती हैं। आप देखते हैं कि चाहे मेडिटेशन हो या कोई भी आप सक्सेसफुल पर्सन देखेंगे, तो सक्सेस हमेशा तभी मिलती है जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कंधे नॉर्मल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, 3 गहरी सांसें लें, जितनी गहरी ले सकते हैं। नाउ स्टार्ट 1। सांसें लें, सांसें छोड़ दें। 2,
3। ऐसे ही अगले 1 मिनट तक आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अब कल्पना करें आपका बच्चा आपके सामने खड़ा है और आप पूरी तरह से शांत हैं। आप उसके व्यवहार के पीछे उसकी भावना को देख पा रहे हैं। मन ही मन खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं एक सजग माता पिता हूं। फिर से कहिए, मन ही मन कहना है, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं एक सजग माता पिता हूं। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं एक सजग माता पिता हूं। चलिए अब दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को रगड़ें और वापस से अपनी आंखों पर उन हाथों की गर्मी को अपने आंखों पर महसूस करें। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग? आप अपने जो भी आपकी फीलिंग है कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काम, रिलैक्स्ड, वंडरफुल, ऑसम, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने जा रहा हूं। इन असाइनमेंट को ध्यान से सुनिए और इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। पहला काम ये कि आज आप ये करेंगे कि अपने बच्चे को बिना टोके 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे। उसको देखेंगे वो क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, दिस इज नॉट इशू।
आप क्या करेंगे कि अपने बच्चे को बिना टोके ऑब्जर्व करेंगे। कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए। कोई भी काम वो कर रहा है, वह क्या महसूस कर रहा है, वह क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यानी उसके अंदर क्या फीलिंग है, वो क्या कहना चाह रहा है। आज से लक्ष्य यह नहीं है कि मेरा बच्चा परफेक्ट बने। आज से लक्ष्य यह नहीं है कि मेरा बच्चा परफेक्ट बने। लक्ष्य यह है कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि सेफ चाइल्ड इज इक्वल टू सक्सेसफुल चाइल्ड। आई रिपीट, सेफ चाइल्ड इज इक्वल टू सक्सेसफुल चाइल्ड। तो आपका पहला वर्कशीट ये है कि आप क्या करेंगे कि आज दिन भर अवेयरनेस रखेंगे, जागरूक रहेंगे। कि किस बात के लिए जागरूक रहेंगे? नंबर एक, कि मैं गुस्से में बच्चे से क्या बोलता हूं या क्या बोलती हूं। आई रिपीट, मैं गुस्से में बच्चे से क्या बोलता हूं या क्या बोलती हूं, आप अवेयर रहेंगे। जो भी मतलब अब तक आपने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देना है आपको कि आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने बच्चे से क्या बोलती हैं या क्या बोलते हैं। दूसरी अवेयरनेस आपको ये करना है कि क्या जो आप बोल रही हैं ये वाक्य आपके माता पिता भी बोलते थे? क्या आप जो बोल रहे हैं या जो बोल रही हैं ये वाक्य आपके माता पिता भी बोलते थे? इन दो बातों पर आपको अवेयर रहना है। ये आज आपका वर्कशीट नंबर 1 है, यानी अवेयरनेस। मैं गुस्से में क्या बोलती हूँ या क्या बोलता हूँ, इसको ध्यान देना है। दूसरा ये कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज मेरे माता पिता भी बोलते थे। अगर आप अपने बच्चे में वही चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, ध्यान रखें, बच्चा हमारा जीरोक्स कॉपी होता है। अब ये तो आपके लिए हो गया। अब आपके बच्चे के लिए जो मैपिंग की जरूरत है, तो आज आप कहेंगे कि आज मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। आई रिपीट, आज मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। तो ये 4 पॉइंट है। नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 प्यार, नंबर 3 सुरक्षा, और नंबर 4 मार्गदर्शन। आज मेरे बच्चे को, आई रिपीट, आज मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? प्यार की जरूरत है, यानी लव की जरूरत है। ध्यान की जरूरत है, यानी केयर की जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत है, यानी कि सिक्योरिटी की जरूरत है। या मार्गदर्शन की जरूरत है। तीसरा जो वर्कशीट है आपके लिए, इसको क्या करना है? रिफ्रेम प्रैक्टिस करना है, यानी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? ध्यान दीजिए, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आज से लगातार 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है। हम बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। हमें ये नहीं कहना है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। हमें क्या कहना है? तुम अभी सीख रहे हो। यू आर लर्निंग। क्या बोलना है? लगातार 21 दिन तक तुम अभी सीख रहे हो। यू आर लर्निंग। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आप लोगों की। क्यूए जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्लास के लिए। देखिए, क्यूए का काम क्या है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर राउंड ये प्रतिदिन चलेगा। आज
जो क्यूए है, कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के, उन कंफ्यूजन्स को क्यूए में सॉल्व किया जाता है और हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि पेरेंटिंग में एनएलपी क्या है। व्हाट इज एनएलपी इन पेरेंटिंग। तो मैं आपको बताऊंगा कि एनएलपी बच्चे के मन और व्यवहार को समझने में मदद करता है। एनएलपी क्या है पेरेंटिंग में, बच्चे के मन और उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर, यानी कि एनएलपी हेल्प्स अंडरस्टैंड अ चाइल्ड माइंड एंड बिहेवियर। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है कि माता पिता के लिए माइंडसेट क्यों जरूरी है। व्हाई इज माइंडसेट इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। देखिए, माता पिता की सोच बच्चे का व्यवहार बनाती है। जैसे माता पिता सोचते हैं वैसा ही बच्चे का व्यवहार होता है, यानी पेरेंट्स माइंडसेट शेप्स चाइल्ड बिहेवियर। माता पिता की सोच ही बच्चे का व्यवहार बनाती है। तीसरा क्वेश्चन आज का है कि व्हाट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग, यानी कि हम सचेत पालन पोषण क्या है हमारे लिए। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग वो है कि प्रतिक्रिया नहीं, समझ से पालन पोषण, यानी फटाफट रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रतिक्रिया से नहीं, हम सोच समझकर समझदारी से बच्चे का पालन पोषण करेंगे, यानी पेरेंटिंग विद अवेयरनेस नॉट रिएक्शन। पेरेंटिंग विद अवेयरनेस नॉट रिएक्शन। अगला प्रश्न ये है कि बच्चों की अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, बच्चे की अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वो होती है कि जो हम बार बार बच्चे को अनुभव और विश्वास बनाते जाते हैं, वही अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। यानी व्हाट इज अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इन चिल्ड्रेन। तो रिपीटेड एक्सपीरियंस फॉर्म्स बिलीव्स, जो हमारे मन में बिलीफ होता है, जो भी विश्वास होता है, उन्हीं फॉर्म से हम बच्चे का अनुभव बनाते हैं और उसी अनुभव के आधार पर बच्चों का व्यवहार बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे की प्रोग्रामिंग कब शुरू होती है। देखिए, बच्चे की प्रोग्रामिंग उसके जन्म से पहले से शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभिमन्यु जो था वो गर्भ में ही सीख रहा था। तो बच्चे की प्रोग्रामिंग उसके गर्भ में आने से लेकर के 7 वर्ष की उम्र तक, कहते हैं 90% उसकी प्रोग्रामिंग की सेटिंग उसी समय हो जाती है। अब अगला प्रश्न ये है कि एनएलपी में मॉडलिंग क्या है। व्हाट इज मॉडलिंग इन एनएलपी। देखिए, हम अपने माता पिता की जीरोक्स कॉपी हैं, तो हमारा बच्चा हमारा जीरोक्स कॉपी होगा। बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं, और जब बच्चे नकल करते हैं तो हम बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, हमें खुद को वैसा बनाना होगा। आई रिपीट, हम बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, हमें खुद को वैसा बनाना होगा। अब एनएलपी में एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चे माता पिता की नकल क्यों करते हैं। व्हाई डू चिल्ड्रेन इमिटेट पेरेंट्स। देखिए, माता पिता बच्चों को जन्म से और सबसे शुरुआत में मिलते हैं, तो वो बच्चों के पहले रोल मॉडल होते हैं, पहले आइडियल पर्सन होते हैं। इसीलिए बच्चे माता पिता की नकल करते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि पेरेंटिंग में इमोशनल स्टेट क्या है। इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। इमोशनल स्टेट, देखिए इमोशनल स्टेट मतलब माता पिता की भावना बच्चे को प्रभावित करती है। माता पिता की भावना बच्चे को प्रभावित करती है। तो पेरेंटिंग
इमोशन इफेक्ट्स चाइल्ड इमोशंस। इमोशनल स्टेट पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो हमारी भावना होती है वही बच्चे को प्रभावित करती है। अब अगला प्रश्न ये है कि रिएक्टिव पेरेंटिंग क्या है। रिएक्टिव पेरेंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टिव पेरेंटिंग क्या है कि गुस्से या डर से प्रतिक्रिया देना। जब हमारा रिएक्शन गुस्से में होता है या हम कोई सी डर के मारे कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वह कहलाता है रिएक्टिव पेरेंटिंग। और हमें क्या करना है कि कोई भी प्रतिक्रिया गुस्से या डर में नहीं देनी है। अगर हमने गुस्से या डर में कोई प्रतिक्रिया दी तो लॉन्ग टर्म में इसका बच्चे को, देखिए, हम जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं बिल्कुल हम वैसा बच्चे को बना सकते हैं। पर शर्त यह है कि जैसे हम अपने माता पिता की जीरोक्स कॉपी हैं वैसे ही बच्चा भी हमारा जीरोक्स कॉपी बनेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन यह है कि रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग क्या है। रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग क्या है? तो समझ और शांति से प्रतिक्रिया देना। कैसे प्रतिक्रिया देना? समझ और शांति से। मैंने आपको बताया था कि जब भी बच्चा कोई बात लेकर के आता है सबसे पहले क्या करेंगे, पॉज करेंगे, फिर फील करेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी बच्चे को सुनेंगे, समझेंगे, शांति से सुनेंगे और उस स्टेट में जाकर के समझेंगे जिस स्टेट में बच्चा है। हम अब देखिए, बच्चे लॉजिक से नहीं इमोशन से चलते हैं और बड़े लोग लॉजिक से चलते हैं इमोशन से नहीं। तो हमें क्या करना होगा, बच्चे की कंडीशनिंग में जाना होगा और फिर उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देना होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन में हमें ये करना होता है कि हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, हम उसे पेन से लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आप उसे कहाँ गया भाई मेरा, जस्ट मिनट। चलिए, देखिए ये एक पेपर है, आप पेपर ले सकते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी एक्स वाई जेड की मैं बात कर रहा हूं, कुछ भी आप क्या करेंगे कि आप उस पर लिखेंगे और आप ऐसा लिखेंगे जैसे ये हो गया है, जैसे ये हो गया है, उस फीलिंग में जाना है आप। और आप अपनी क्लास करते समय आपको पानी अपने पास रखना है। जैसे ये पानी है, पानी की अपनी मेमोरी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए, आपको जो भी करना चाहते हैं, देखिए आप जो बोलते हैं वह पानी सुन रहा है और पानी की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो हमें क्या करना है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो पानी सुन रहा है, वो पानी हमारे अंदर जाएगा और वो हमारे सारे न्यूरॉन्स में उस मैसेज को सेंड करेगा। तो ध्यान रखिए। चलिए, जो भी है, जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं कि मेरा चाइल्ड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन चुका है, तो एक काम करें कि आप जो भी आपको लिखना है पहले लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूं मेरा बच्चा, आप अपना बेटा या बेटी का नाम लिख सकते हैं। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार और बेहतरीन हो गया है।
सभी लोग आज के लिए इतना ही लिखिए, मेरा बच्चा बहुत ही शानदार और बेहतरीन हो गया है। अब क्या करेंगे? अब पानी के बर्तन में इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। पानी की अपनी मेमोरी होती है, आपने जो लिखा। अब चलिए, अब क्या करना है, हमें मैनिफेस्ट करना है। तो क्या करेंगे कि ये पानी पर हम लोग ऐसे रखेंगे। और क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ श्वासों का खेल है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास अंदर जाए तो वहां पर श्वास को रोकना है और मन ही मन 3 बार ये बात बोलना है। ध्यान रहे, श्वास अंदर और मन ही मन बोलना है। तो चलिए, सभी लोग इसके लिए हाँ व्यवस्था कर लिए, अपने पॉइंट को लिख लें। फिर ये अब पानी को ऐसे ढक लें और आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें, श्वास अंदर रोक लें और 3 बार मन ही मन ये बात बोलें, मेरा बच्चा बहुत ही समझदार और बेहतरीन बन गया है। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार और बेहतरीन बन गया है। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार और बेहतरीन बन गया है। आंखें खोल सकते हैं। इस पानी को आप लोग पी लीजिए, क्योंकि पानी की मेमोरी बहुत ही तेज होती है, बहुत ही शार्प होती है। आप इसी तरीके से इस मैनिफेस्टेशन को पानी के साथ भी कर सकते हैं। बच्चे को दूध देते हैं तो दूध देते समय भी आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आहा, क्या स्वाद है इस पानी का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन माता पिता को इसकी मतलब आप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को इसके लिंक को शेयर करें, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए, एक बार फिर से सभी लोग आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होवे रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होवे रे। अपने माता पिता को प्रणाम कर लें, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें, पांचों तत्व नभ जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्वों को प्रणाम कर लें। आप अपने इष्ट देव, जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उन्हें प्रणाम कर लें और सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए। धन्यवाद इस मुस्कान के लिए। धन्यवाद इस समझ के लिए। धन्यवाद अपनी आत्मा को, जो दिन रात आपका मार्गदर्शन करती है। इस स्थल पर रहने वाले सभी जीवों को धन्यवाद। जल में रहने वाले सभी जीवों को धन्यवाद। गगन में रहने वाले सभी जीवों को धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।